नमस्कार। ओम शांति। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीश नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो उसकी उम्र 80 वर्ष थी, लेकिन देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि 80 वर्ष का होगा। 40 के ऊपर कोई नहीं कहता था उसको। हर कोई जानना चाहता था आखिर इसकी इस युवावस्था की राज क्या है। एकदम गरीब इंसान था। कई लोगों ने कई बार उससे पूछा। उसने कहा कि भाई मैं तो साधारण इंसान हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, मेहनत करता हूँ। लेकिन लोगों को अपने मन के लायक उत्तर नहीं मिला। और ये बात पहुँचते पहुँचते राजा तक भी पहुँच गई कि मेरे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र तो 80 वर्ष है, लेकिन वो 40 से ज़्यादा नहीं लगता। और राजा को लगा वो राज मुझे पता चल जाए तो मैं भी वो उपयोग करूं और मैं भी कम का लगूं। कौन बूढ़ा लगना चाहता है इस दुनिया में? कौन एजेड लगना चाहता है? और राजा ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा महाराज मैं कुछ नहीं करता हूँ, साधारण मेरा जीवन है जैसे सबका होता है। लेकिन राजा को शक था। उन्होंने कुछ लोगों को उसकी झोपड़ी के बाहर रात को ही बिठा दिया कि देखना ये क्या करता है। सुबह भोर में, बहुत सुबह, वो वहाँ से हरीश निकला और पैदल चलते 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 पीछे पीछे राजा के सिपाही जा रहे हैं, गुप्तचर जा रहे हैं। पहाड़ियों पे चढ़ा, वहाँ से और इधर उधर इधर उधर। और फिर एक समय ऐसा आया कि वो पहाड़ी में गुम हो गया। गुप्तचर देखते रहे कि ये कहाँ चला गया। और कुछ देर के बाद उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे फल थे, वो खाते हुए आ रहा था। गुप्तचर फिर उसके साथ साथ लौटे और आके राजा को बता दिया कि महाराज वो भोर में एकदम अंधेरी, सुबह का समय था, 5 बजे उस समय उठा था और वो कहा पहाड़ी पर गया। और फिर कुछ दूर जाने के बाद वो वहाँ से पता नहीं कहाँ गुम हो गया। लेकिन जब वो लौटा कुछ समय बाद तो उसके हाथ में कुछ फल थे, वो खाते हुए आ रहा था। राजा ने कहा हाँ, अब राज पता चल गया, कोई ऐसा फल है जो खाने से युवा रहते हैं। अब दूसरे दिन राजा भी उसके पीछे पीछे, गुप्तचर भी पीछे पीछे। फिर वही हुआ। राजा ने उसके अंदर जाने के पहले ही पकड़ लिया। कहा कि हमको भी तुम्हारे साथ जाना है। कहा चलिए। और कहा कि तुम क्या खाते हो यहाँ पर आके? तो कहा महाराज मैं फल खाता हूँ। तो कहा कौन से फल खाते हो? तो उसने झाड़ दिखा दिया। बेर का झाड़ था। ये बेर के फल मैं रोज खाता हूँ। राजा ने कहा हमको मूर्ख समझ के रखा है क्या? हजारों लोग बेर खाते हैं, लेकिन वो तो सदा युवा नहीं रहते। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। कहा महाराज मैं और आपसे कैसे झूठ बोलूँगा? मैं बेर का ही फल खाता हूँ रोज, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, खरीद नहीं सकता। ये यहाँ पे फ्री में है, छोटे छोटे लगे हैं, तोड़ लेता हूँ, कुछ खाता हूँ, कुछ जेब में भर लेता हूँ और उतरते उतरते खाता हूँ। लेकिन महाराज इसके पीछे एक राज है जो सब लोग नहीं करते, जो मैं करता हूँ। कहा क्या? महाराज ये फल खाने के लिए मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। कहने का तात्पर्य, अगर हम शारीरिक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें भी मेहनत करना चाहिए। वो व्यक्ति इसलिए स्वस्थ रहता था, उसने बताया सुबह महाराज एकदम शुद्ध हवा होती है, पूरी शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और धूप भी आते आते लौटते समय वो भी मिल जाती है। तो शरीर के लिए जो भी आवश्यक तत्व है वो मेरे शरीर को मिल जाते। मेहनत भी होती, पसीना भी निकलता और शुद्ध हवा भी जाती। और वो बेर मेरे लिए ये काम कर रहा है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो व्यायाम,
वो कसरतें, वो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। हर चीज़ हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हर काम के लिए हमारे पास मोबाइल है और WHO बताता है कि आज 20% युवा 35% एजेड लगते हैं। 20 साल के युवा 35% बूढ़े लगने लगते हैं। उसका कारण है शरीर में कोई भी व्यायाम नहीं है, बस एक जगह बैठना, खाना और बस वही रह गया है। आज आवश्यक है तन का स्वस्थ रहना भी, मन का स्वस्थ रहना भी। और जब आपका तन और मन स्वस्थ रहता है तो सारी दुनिया आपको अच्छी लगती है। आप सूखी नमक रोटी खाएंगे, उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि आप 56 भोग खा रहे, क्योंकि आपने जो पसीना बहाया, जो मेहनत की, उसके बाद आपके अंदर वो फुर्ती आ जाती है और जो भी आप खाते हैं तो अच्छा लगता है। और दुनिया में कहा ही जाता है तन का असर मन पे और मन का असर तन पे पड़ता है। तन और मन दोनों स्वस्थ है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ है।